हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह दिल की गहराई से धन्यवाद के साथ आगे आइए प्रभु के सामने। आमीन। हमने न्यायों की पुस्तक जो अभी पढ़ रहे हैं हम, बड़े मज़ेदार भाग है। कई सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो कि असल में पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भाग घट चुका है उसे समझने के लिए आपको बाइबल पढ़नी है। जब आप पढ़ोगे तो पुरानी बार जो घटा है वो इस बार आपको समझ में आएगा किसके बारे में क्या है। जैसे कि यिप्ते और इन सब के जो जीवन का भाग था वो कैसे थे, उनका चरित्र क्या था, उसके बारे में क्या कहानी है, वो उनके बारे में तब वर्णन नहीं है, पर न्यायों की पुस्तक में है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ एक भाग है और ये जो है आज हम पढ़ेंगे 15 अध्याय। 15 अध्याय में पहले वचन में लिखा है, ये 14 अध्याय का जस्ट आगे का भाग है और शिमशोन की कहानी बड़ी मज़ेदार है। लेकिन शिमशोन की कहानी में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको और मुझे प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। 15 अध्याय में लिखा है, परंतु कुछ दिनों के बाद गेहूं की कटनी के दिनों में शिमशोन बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया और कहा, मैं अपनी पत्नी के पास कोठरी में जाऊंगा। परंतु उसके ससुर ने उसे भीतर जाने से रोका और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच यह जानना चाहता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरी संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं? उसके बदले उसी से विवाह कर ले। उन लोगों से कहा, अब चाहे मैं पलिश्तियों की हानि भी करूं तो भी उनके विषय में मैं निर्दोष ही ठहरूंगा। तब शिमोन ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ पर एक साथ बांधी और उनके बीच एक मशाल बांधी। तब मशालों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खड़े खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। तब पलिश्ती पूछने लगे, यह किसने किया है? लोगों ने कहा, यह तिम्नी के दामाद शिमोन ने यह इसलिए किया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी उसके संगी से विवाह कर दिया। तब पलिश्तियों ने जाकर उस पत्नी और उसके पिता दोनों को आग में जला दिया। शिमोन ने उनसे कहा, तुम जो ऐसा काम करते हो इसलिए तुमसे बदला लेकर ही चुप होऊंगा। तब उसने उनको अति निष्ठुरता के साथ बड़ी मार से मारा। तब जाकर एताम नामक चट्टान की एक दरार में रहने लगा। शिमोन जो है बलशाली था, बुद्धि भी थोड़े जब बल के कारण ना थोड़ी अलग हो जाती है। एंड यहाँ ये व्यक्ति के साथ अलग कहानी है। इसके पास बुद्धि है, परंतु बुद्धि भी है, बल भी है, और ये यहोवा की ओर से है। यहोवा ने ये बरकत उस पर इसलिए दी क्योंकि उसकी माँ ने ये मांगा था। हमने ये अभी तक पढ़ा सब कुछ। और जिस घटना में यहाँ पर जब किसी भी पुरुष की बात अगर करें या किसी स्त्री की बात करें, भले ही आपस में वो लोग लड़ते होंगे, लेकिन जब उनका समय होता है, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, तब उनको एक दूसरे के प्रति प्रेम जो है उमड़ता नजर आता है। पति पत्नी आपस में लड़ते होंगे, अलग होते होंगे। बहुत कम लोगों के अलावा ज़्यादातर लोग इसी बात से वापस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, बिकॉज दे लव ईच अदर। उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एंड दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। भले ही वो कहे तू भाग जा, तू निकल जा, तू ये कर, तू वो कर, कहते सब है, लेकिन एक समय ज़रूर आता है, because they have love unless and until they don't have crush on someone else। अगर वो किसी और पर अपना मन ना लगाएं तो बात और है। बहरहाल हम देखेंगे इसके बाद 9 पद में क्या हो रहा है। शिमोन का पलिश्तियों को पराजित करना। तब पलिश्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं कि जैसा उसने हमसे किया वैसे ही हम भी उससे करें। अब यहाँ पर ये अकेला शिमोन था जिससे वो सब परेशान थे, और फिलिस्तियों ने इतनी ताकत और सबका इस्तेमाल इसीलिए किया कि हम शिमोन को बांधें। अब इन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा हमारा क्या लेना देना, तुम क्यों लड़ रहे हो? बोले, शिमोन की वजह से। अब तुम्हारे साथ हम इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि शिमोन तुम में से है। तब उसका जवाब क्या आता है 11 पद में। तब 3000 यहूदी पुरुष एताम नामक चट्टान की दरार में जाकर शिमोन से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि पलिश्ती हम पर प्रभुता करते हैं? फिर तूने हमसे ऐसा क्यों किया है? उसने उससे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया था वैसा ही मैंने भी उनसे किया है। उन्होंने उससे कहा, हम तुझे बांधकर पलिश्तियों के हाथ में कर देने के लिए आए हैं। शिमोन ने उससे कहा, मुझसे यह शपथ खाओ कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। उन्होंने कहा, ऐसा न होगा, हम तुझे बांधकर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार न डालेंगे। तब वे उनको 2 नई रस्सियों
से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लई तक आ गया तो फिलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उसके 1000 पुरुषों को मार डाला। तब शिमोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने हजारों पुरुषों को मार डाला। इतनी सामर्थ्य देखो, यहाँ पर कोई हथियार नहीं है। जिसको कोई हथियार समझे वो हथियार नहीं है। ऐसी चीज़ों से शिमोन ने उस सामर्थ्य से जो यहोवा की ओर से उसे मिलती थी, हजारों को उसने मारा। यहाँ पर अकेले ने इसने 1000 लोगों को मार डाला। मैं असल में देखता हूँ, जब युद्ध की बात करता हूँ तो बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी है ना, 1 या 2 आदमियों से लड़ पाते हैं, 3 से लड़ पाएंगे। ये फिल्मों की बात नहीं है मेरे प्रियो, असलियत यही है। जब लोग लड़ने जाते हैं ना तो लड़ाई का असली चेहरा कुछ और होता है। ये बात कहने की है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे इतने तरीके आते हैं, फिल्मों की बात करना बेकार है, लेकिन असली लड़ाई ऐसी ही है। और वही चीज़ हम यहाँ भी देखते हैं। 17 पद, जब वह ऐसा कर चुका तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी और उस स्थान का नाम रामत लही रखा गया। रामत लही का मतलब है जबड़े का टीला। ये जो है ना, इसका अर्थ मतलब लही का मतलब जबड़े का टीला। रामत मतलब जबड़ा और लही मतलब टीला, तो जबड़े का टीला रखा गया। तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। तब शिमोन ने पिया, तब उसकी जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम एनहक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। शिमोन तो फिलिस्तियों के दिनों में 20 वर्ष तक इज़राइल का न्याय करता रहा। यह एनहक्कोरे का मतलब क्या है? यानी पुकारने वाले का सोता, मतलब जिसने मांगा हो, जिसने पुकारा हो, उसके लिए वो सोता, उसका है ये सोता, क्योंकि उसने मांगा है परमेश्वर से। और वो आज के दिन है। जब तक परमेश्वर ने दिया वो कभी खाली नहीं हुआ, वो चल रहा है, आज भी चल रहा है। राइट, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इज अबंडेंट। परमेश्वर जो दे रहा है वो आशीष है और वो बहुतायत की है मेरे प्रियो। आज आपको भी वो सब कुछ चाहिए। बहरहाल मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसी बातें मुझे लगता है आज की परिस्थिति में कि शिमोन ने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो और भी तरीकों से बात कर सकता था, पर गलत क्या था? शिमोन भी तो उनके बंधुआओं में से एक था, लेकिन फिलिस्ती उन पर राज करते थे। लेकिन शिमोन ने जो किया वो अपनी जगह सही किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और सारी बातें सही ठहरी वैसे उसके नज़रिए से, पर कुछ बातें उसने गलत की। वो बातें भी हम जानते हैं, यहाँ कुछ छुपाया नहीं गया है, सब असलियत है। शिमोन की कहानी तो ऐसी है ना, पूरी दुनिया उसे इस्तेमाल करती है, गैर मसीही भी, और ऐसे अपने तरीके से। यहाँ तक कि कई गैर मसीहों ने भी उस स्टोरी पर वीडियोस बनाए हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, और उसका वो इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों को तो ये पता भी नहीं कि स्टोरी कहाँ की है। एनीवे, द थिंग इज, हमारे पास ये बुद्धि और ज्ञान यहोवा की ओर से आया, तो इसका आदर करो, आगे बढ़ो, मजबूत बनो। ये दिन जो आप जी रहे हैं, इसमें आपको और आपके परिवार को परमेश्वर की आशीष मिले, ईमानदारी, सच्चाई और अधिक संगति खुदा के साथ। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।